कैटिडिड एक कीट परिवार है जिसमें टिड्डे और क्रिकेट शामिल हैं। कुछ क्षेत्रों में उन्हें बुश क्रिकेट या लॉन्गहॉर्न टिड्डे भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप में कैटिडिड की 6000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेज़न वर्षावन में इनमें से लगभग 1/3 प्रजातियां पाई जाती हैं। जबकि कैटिडिड दुर्जय शिकारी हो सकते हैं, वे कभी कभी और भी घातक कीटों का सामना करते हैं। यदि आप कैटिडिड और टिड्डे को क्रियाशील देखना चाहते हैं तो बने रहें, क्योंकि हम उनके शिकार और भोजन की आदतों के बारे में बात करेंगे, जहां वे उल्लेखनीय अवसरवादिता दिखाते हैं, अपने आकार से दोगुने आकार के शिकार को खाते हैं। नंबर 7, ग्रासशॉपर्स फाइटिंग। कीट शिकार में दिखने वाले आम जानवरों से छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनकी आहार संबंधी जरूरतें भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। यहाँ एक टिड्डा दूसरे टिड्डे को बड़े चाव से खा रहा है, जो कीटों की दुनिया की जीवित रहने की रणनीतियों को दर्शाता है। हालांकि यह मजेदार लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ जरूरी पोषक तत्व प्राप्त करने की सहज प्रवृत्ति है। कीट प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं, और ये टिड्डा अपने मृत समकक्ष से कुशलतापूर्वक पोषण प्राप्त कर रहा है। दो टिड्डों के बीच हर्ब हालांकि एक नृत्य की तरह है, लेकिन उनके क्षेत्रीय विवादों को रेखांकित करती है, जिसमें अंतर एक झगड़े में हार जाता है। नंबर 6, कैटिडिड फाइटिंग। ये फुर्तीले और लचीले जीव कैटिडिड हैं, जो अनुभवी प्रतियोगियों की तरह कुश्ती लड़ते हैं। उनका तीव्र संघर्ष तब तक जारी रहता है जब तक कोई विजयी नहीं हो जाता है। उल्लेखनीय रूप से कैटिडिड मनुष्यों या पालतू जानवरों के लिए कोई खतरा नहीं है। हालांकि वे बगीचों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाए बिना युवा पौधों को कुतर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आमतौर पर पाई जाने वाली कुछ कैटिडिड प्रजातियां छोटे कीटों को खाती हैं, जो संभावित रूप से बगीचे के पारिस्थितिकी तंत्र में लाभकारी शिकारियों के रूप में काम करती हैं। एक अन्य मुकाबले में एक कैटिडिड तेजी से घूमता है, अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ समय के लिए जकड़ लेता है। हालांकि जकड़ा हुआ कैटिडिड तेजी से स्थिति को उलट देता है, अपने प्रतिद्वंद्वी के अंगों को तोड़कर घटनाओं के अचानक मोड़ का प्रदर्शन करता है। नंबर 5, कैटिडिड वर्सेस ग्रासशॉपर्स। इस वीडियो में एक दुर्जय टेक्सास लाल आंखों वाला कैटिडिड एक टिड्डे को बहुत ही भूख से खाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो अपने राक्षसी रूप के साथ भय की भावना पैदा करता है। जब कैटिडिड भोजन कर रहा होता है तो उसके कुरकुरे काटने की आवाज चिप्स चबाने की याद दिलाती है। जार में कैद टिड्डा असहाय है, कैटिडिड के हाथों अपनी अपरिहार्य मृत्यु का सामना कर रहा है। दो कीड़ों के बीच स्पष्ट आकार का अंतर कैटिडिड के प्रभुत्व को उजागर करता है, जो लगभग टिड्डे को एकमात्र खिलौना मानता है। इस दृश्य को देखकर कोई भी व्यक्ति कैटिडिड को पकड़े हुए व्यक्ति के समर्पण पर विचार कर सकता है, जो इस कीट के शिकारी व्यवहार को देखने में काफी समय लगाता है। नंबर 4, कैटिडिड ईटिंग एग्स। एक अपरंपरागत दृष्टिकोण में एक व्यक्ति अपनी उंगली से मस्सा हटाने के लिए कैटिडिड का उपयोग करता है, जो कीट के आश्चर्यजनक कौशल और समर्पण को दर्शाता है। दवा या विशेष उपकरणों की सहायता के बिना कैटिडिड परिश्रम पूर्वक कार्य करता है, जो उल्लेखनीय प्रभावशीलता प्रदर्शित करता है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये विशेष कैटिडिड मत्स्य की बजाय एक अलग लक्ष्य हरे अंगूर जैसे अंडे में अधिक रुचि रखता है। मस्सा हटाने के लिए एक और कैटिडिड को बुलाया जाता है, जिसमें आदमी उसे अपनी बाह पर पकड़े रहता है, जबकि पूरा परिवार देखता है, जो स्थिति की असामान्य लेकिन पेचीदा प्रकृति को रेखांकित करता है। नंबर 3, कैटिडिड वर्सेस मेंटिस। कैटिडिड और प्रेइंग मेंटिस के बीच महायुद्ध में अपनी निडरता के लिए प्रसिद्ध कैटिडिड को एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे कैटिडिड ने हाल ही में जारी किए गए अमेज़न गाइड से प्रेइंग मेंटिस को हराने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जैसे ही ये दोनों दावेदार पहले दौर के लिए रिंग में उतरते हैं, तनाव हवा में भर जाता है। कैटिडिड अपने प्रतिद्वंद्वी का आकलन करने वाले अपने तेज एंटीना के साथ मेंटिस के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है।
मेंटिस बिजली की गति से हमला करता है, लेकिन कैटिडिड कुशलता से बच निकलता है। मेंटिस की बहादुरी के बावजूद ये जल्द ही स्पष्ट हो जाता है कि उसने अपने विरोधी को कम करके आंका होगा। एक रणनीतिक चाल में कैटिडिड मेंटिस पर ताला लगाता है और उसकी आंख पर एक निर्णायक प्रहार करता है, जो किसी भी चिकित्सक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकने वाला घाव है। तीसरे दौर की कोई संभावना नहीं होने के कारण कैटिडिड विजयी हो जाता है। इसकी विशुद्ध क्रूरता संतुलन को अपने पक्ष में झुका देती है। बगीचे के पारिस्थितिकी तंत्र में आमतौर पर होने वाली ऐसी लड़ाइयाँ शायद ही कभी नजदीक से देखी जाती हैं। शुरुआत में परिणाम के बारे में अनिश्चितता के बाद पर्यवेक्षक मेंटिस की विजय को देखते हैं, क्योंकि वे न केवल विजयी होता है बल्कि कैटिडिड को पहचान से पूरे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जो एक पहेली की तरह होता है। नंबर 2, लोकस्ट वर्सेस ग्रास शॉपर्स। इस वीडियो में एक टिड्डा सफलतापूर्वक एक टिड्डे को पकड़कर रखता है, संभवतः उसे खाने की तैयारी कर रहा है। कीटों को करीब से देखने पर हमें उनकी शारीरिक समानता बड़े जानवरों से याद आती है। उनके छोटे आकार के बावजूद उनकी आंखें और मुंह होते हैं। जैसे ही टिड्डा टिड्डे को पीछे से पकड़ता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। टिड्डा जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया करता है, भागने का प्रयास करता है। टिड्डा अपने शिकार को व्यवस्थित रूप से नष्ट करता है, जो प्रकृति के अथक चक्र को दर्शाता है। इस वीडियो में हम टिड्डों की प्रतिक्रिया देखते हैं, जो मांस पेश किए जाने पर उत्सुकता से उसे खाते हैं। उनके मांसाहारी व्यवहार को देखते हुए कोई भी संभावित परिणामों पर विचार कर सकता है। यदि टिड्डे बड़े शिकार का सामना करते हैं, एक ऐसी धारणा जिसे अनदेखा करना ही बेहतर है। नंबर 1, कैटिडिड वर्सेस कॉकरोच। ऐसा लगता है कि एक कॉकरोच इस कैटिडिड का भोजन बनने वाला है। कैटिडिड के साथ गिलास में गिराए जाने पर कॉकरोच तेजी से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कैटिडिड कुशलता से गिलास को पार करता है, यहाँ तक कि अपने शिकार को साथ लेकर चढ़ता भी है। इस मुठभेड़ के साथ कॉकरोच की किसी को परेशान करने के दिन निस्संदेह खत्म हो गए हैं। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।